ये अल्लाह का पाक कलाम मेरे सामने मौजूद है। जायद हो चुका है कि मैं कोई शब्द सोया नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, असद यार आज हम बात करने वाले हैं हक खतीब और इकरार हसन पे, जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है। एक दूसरे के पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए हैं कि इकरार हसन कहता है जब तक मैं इसे एक्सपोज नहीं करूँगा मैं खामोशी के साथ नहीं बैठूँगा। तो उसके जो वर्ड हैं हक खतीब के, शुफ शुफ, सोशल मीडिया पे तो भरमार हैं इन अल्फाज की। ये ऐसे वर्ड हैं कि हक खतीब जो हैं वो साथ दम करता है, और आपको कोई भी मसला हो, कोई ज़ख़म हो, वहाँ पे आप हाथ रख के बैठें और ये दम करवाएं, चाहे आप वहाँ पे हैं या ऑनलाइन, तो ये दम करवाएं और आपको शिफा मिलेगी। तो हक खतीब का ये, और दूसरे जो कारनामे हैं वो ये हैं कि वो इंसान के जिस्म के अंदर से ब्लेड और कील निकालता है और आँख से चेन निकलता है। तो इकरार हसन का कहना है कि भाई आम इंसान के जिस्म से जो भी इंसान हो तो कील निकलना और ब्लेड निकलना एक नामुमकिन सी बात है। आप कोई भी इंसान यकीन नहीं कर सकता। एक आँख से नेचुरली बात है कि एक आँख, इंसान की आंख से चेन कहाँ से आती है। इकरार हसन का ये कहना है कि भाई ये सब फ्रॉड है, ये ट्रिक है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अगर ये सब सही है तो जो मेरे बंदे हैं, मेरी टीम में किसी की बंदे से मुंह से ना ये ब्लेड और चीज़ें निकाल के दे तो मैं उसे मान लूँगा। और उसने चैलेंज भी किया था कि भाई ये अगर कर दे तो मैं वापस चला जाऊँगा, जो भी है मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो लास्ट टाइम वो गया था उसके आस्ताने आला पे चैलेंज करके, लेकिन ये उनका जो चैलेंज है वो मुकम्मल नहीं हो पाया था और इकरार हसन वो रिटर्न चले गए थे। लेकिन अब जो इकरार हसन पहुँचे हैं वो पूरी तैयारी के साथ अपनी एक मार्च के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग थे इकरार हसन के साथ कि भाई वाकई ये जो बंदा है ये फ्रॉड है, इसके पास कोई ऐसी कलाम नहीं है जिसको ये पढ़ता हो। क्योंकि ऑनलाइन कैमरों के सामने भी उसने, इकरार हसन ने कहा था कि भाई अगर आपने मुझे नमाज सुना दी या एक आयत सुना दी तो मैं अभी कभी यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। तो उस जो हक खतीब है वो एक आयत तक भी नहीं सुना पाया था। तो इकरार हसन ने कहा था कि आप अपने दम में क्या पढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, बस बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। और तो ये सब अब आप आम आदमी के जहन में भी आ चुका है कि ये सब फ्रॉड है। और पाकिस्तान के जो उलमा हैं वो भी अब इस बात को मान चुके हैं कि भाई ये सब फ्रॉड है। और जो इकरार हसन ने काम किया है वो हमें आलमों को करना चाहिए था, क्योंकि वो जो नारा लगा रहा है ख़त्म नबूवत, उसकी एक मतलब के जो नारा है वो यूज़ करके आवाम को लूट रहे। आवाम जो है वो उसी नारे के पीछे जाती है कि ख़त्म नबूवत, मैं ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाला हूँ और इसी के सदक़े आपको शिफा मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बने हुए हैं। हज़ारों लाखों रुपए का वो किराया लगा के 7 से 8 दम करवाने के लिए उसके आस्ताने आलिया पे जाते हैं, और उनको जब शिफा नहीं मिलती तो वो मायूस होकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जितना भी हमारे पास सरमाया था हमने लगा दिया, लेकिन हमारा मरीज़ है वो ठीक नहीं हो पा रहा। कहाँ से हो, जब एक आदमी को एक आयत तक भी नहीं आती तो वो कैसे शिफा देगा। तो वो बात ठीक है, पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है कि वो ट्रक जहाँ भी जाके रुकेगा ना तो बस वही मंजिल मकसूद होगी, तो उसके पीछे लगे रहते हैं। तो इस बंदे के पीछे भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग उसके आस्ताने आला पे जमा होते थे दम करवाने के लिए कि हकीकत इसके पीछे है या नहीं है। पाकिस्तान से दूसरे मुल्क से भी जो लोग हैं वो भी आते थे दम करवाने के लिए कि भाई हमें शफा मिल जाए। लेकिन ये सब फ्रॉड निकला। ये सब एक्सपोज करने के लिए जो इकरार हसन गए थे, आई थिंक कि ये उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। बाकी आपने बताना है कि मैंने जो कहा है इसमें कुछ जो वर्ड मिस्टेक जो हुई है वो मुझे बताइएगा। आपने मुझे भी बताना है कि इकरार हसन ठीक है या हक खतीब जो नारा लगाता है या जो भी करता है वो ठीक है या नहीं। आपने मुझे